हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे आपके माह यानी कि मार्च का जो महीना है 2021 का, उसके राशिफल के विषय में। और अभी हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में चर्चा होगी और आपको बताएंगे कि ये मार्च का महीना आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ग्रहों की स्थिति तो थोड़ा सा प्रतिकूल है। आपके प्रथम भाव में जो लगन भाव है वहीं पर ही मंगल और राहु की युति बनी हुई है और ये क्या करेगी ये बताएंगे आपको अभी आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी दे देते हैं। सूर्य और शुक्र की युति कुंभ राशि में दशम भाव में बन रही है। बुध, गुरु और शनि की युति मकर राशि में आपके नवम भाव में भाग्य भाव में बनी हुई है और केतु विराजमान है सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में अपनी मित्र राशि में विराजमान है। तो ये स्थिति है ग्रहों की। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में और जानेंगे कि इस माह आपका व्यवसाय जो है, यानी कि चाहे आप रोजगार में हैं चाहे फिर व्यापार में, किस प्रकार का रहेगा ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर, ग्रहों के आधार पर। तो देखिएगा साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है आपके करियर के हाउस में और सूर्य यहां पर रहेंगे 14 मार्च तक। तो जब तक सूर्य यहां पर रहेंगे आपको अपने विभाग में या अपने कारोबार में समझिएगा कि आपका कारोबार या व्यापार या रोजगार में आपको उन्नति या सफलता प्राप्त होगी। सूर्य आपको ये सब करवाएंगे और अच्छे से करवाएंगे। और लेकिन महामध्य के उपरांत ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति कोई प्रतिकूल हो जाएगी व्यवसाय में। यहां पर 11 मार्च को बुध का प्रवेश होगा दशम भाव में आपके करियर हाउस में, कुंभ राशि में, अपनी मित्र राशि में आएंगे वो। तो बुध के यहां पर आने से आपके लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत रहेगा और अपने व्यापार में आपका कार्य जो भी है, अपने जहां आप ऑफिस में काम करते हैं, अपने विभाग में हैं, अपने रोजगार में जहां पर भी हैं आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आपके दिमाग में आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। इस माह दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल बनी रहेगी, जिसको टेंशन भी कह सकते हैं आप दूसरे रूप में। उसका उपाय हम अंत में आपको बताएंगे कि ताकि आपके दिमाग में ये सब परेशानियां, टेंशन, उथल पुथल, डिप्रेशन टाइप सी चीजें ये ना चलें। ये इसलिए भी इसकी संभावना अधिक है ग्रहों के आधार पर तो है ही, क्योंकि जब व्यक्ति को जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, उसका पदोन्नति होती है, उसका पद बढ़ता है, तब भी काम के प्रेशर से जब स्ट्रेस पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, तब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है। कुछ लोग स्वयं को बैलेंस कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, थोड़ा विचलित हो जाते हैं। तो यहां पर ऐसी स्थिति कुछ बनी हुई है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को इम्बैलेंस नहीं करना। तो बाकी चीजें आपकी व्यापार है या रोजगार है सब सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन माह के मध्य तक पदोन्नति की और सफलताओं की बहुत अधिक प्रबल संभावना यहां पर दिखाई देती है आपके व्यवसाय में। चिंताओं के साथ साथ, परेशानियों के दिमाग में उथल पुथल के साथ साथ अब हम चर्चा करेंगे आपकी वित्तीय स्थिति की। तो देखिए, जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है तो वित्तीय स्थिति के विषय में बताना चाहते हैं आपको कि जो आपकी इनकम के घर के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, वो नीच अवस्था में बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। तो इनकम में तो थोड़ा रुकावट आ सकती है या कमी आ सकती है, या इनकम में आपकी थोड़ा डिले हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे दूं कि जिनको 4 तारीख को सैलरी मिलती है, 4 को ना मिलके 14 को मिले या मंथ के आखिर में मिले, इस प्रकार की कुछ स्थिति बन सकती है। तो उसमें थोड़ा सा आय में विघ्न कह सकते हैं, बाधाएं कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, या फिर कुछ कमी कह सकते हैं। हालांकि शुक्र का प्रवेश होगा यहां पर 17 मार्च को
आपके एकादश भाव इनकम के भाव में, जैसा मैंने आपको बताया भी था। तो वो प्रवेश करेंगे, उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र आएंगे होकर के, सूर्य पहले से ही विराजमान होंगे, 14 तारीख से ही यहाँ आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। तो क्या होगा कि उस समय आपके जब ये सूर्य शुक्र की स्थिति एकादश भाव में बनेगी तो आपके जो है सुखों में कमी आएगी, यानी कि सुखों का लाभ, सुख सुविधाओं का लाभ आप पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा, जहां तक इस बात का सवाल है कि वैसे तो एक बहुत अच्छा राजयोग है, इसमें कोई शक नहीं है, और लेकिन थोड़ा सा इनकम में शुक्र आएंगे, कोशिश तो होगी आपको कि वो काफ़ी कुछ अच्छा दिलाएं, लेकिन उनकी भी स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहेगी, अस्त रहेंगे, वो अस्त होंगे, तो यहाँ पर थोड़े से कमज़ोर होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कोई ऐसी चिंता वाली बात हमें नज़र नहीं आती करने की, जैसी कि आपको इनकम को तरफ से लेकर के कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा नहीं है। सामान्य रहेगा, या सामान्य के थोड़ा सा नीचे स्तर पर भी चीज़ें चल सकती हैं इनकम को लेके। और सुख सुविधाओं का तो हमने आपको बता ही दिया। अब आपको बताना चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक सवाल है तो इस माह के आरंभ में, यानी कि महीने की 11 तारीख तक, जब तक बुध अपनी राशि का परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि वो मकर में से जाएंगे कुंभ में 11 मार्च को, तो बस यही समय है आपके पास 1 तारीख से और 11 मार्च तक का, जिसमें थोड़ा बहुत आपकी जो मित्रता है उसमें वृद्धि हो सकती है। लेकिन उसमें भी वृद्धि तो होगी, लेकिन वो भी संबंध ऐसे ही चलेंगे। 10-11 दिन का समय है, उसमें क्या कर पाएंगे, क्या आपको ग्रहों का सहयोग प्राप्त होगा, तो समझ लीजिए कि वो सब चीज़ें जो हैं बस हवा में ही हैं। तो उसका कोई ज़्यादा विशेष लाभ आपको अपने प्रेम संबंधों में इस माह दिखाई हमें होता हुआ नहीं दे रहा है। अच्छा, जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, देखिए भाई, वैवाहिक संबंधों में कुछ कटुता नजर आ रही है इस पूरे माह। तो चाहे वो पत्नी है, चाहे पति हैं, जो भी हैं, और वृषभ राशि के हैं, वृषभ लगन के हैं, उनको अपने जीवन में बहुत सतर्क रहना है, एक दूसरे का बहुत इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में तनाव की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही प्रतिकूल है वैवाहिक संबंधों को अगर हम देखें तो। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक संबंध, देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है, पारिवारिक संबंध जो है आपके, जो हम देख पा रहे हैं, वो सामान्य रूप से चलते रहेंगे। और धन का भी जो संचय है, धन का संचय भी आपका नॉर्मल वे में सामान्य रूप से आप कर पाएंगे। पारिवारिक संबंध भी आपके सामान्य रहेंगे, तो उसमें मुझे कोई ऐसी विशेष प्रकार की कोई समस्या नजर यहां पर नहीं आ रही है। अब बात करेंगे हम शिक्षा के विषय में। तो देखिए, शिक्षा की बात अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है कि माह के कह सकते हैं कि 1 तारीख से मार्च से और 11 मार्च तक तो आपकी जो शिक्षा है उसमें थोड़ा प्रगति होती दिखाई देती है 11 तक। लेकिन 11 मार्च को जैसे ही बुध अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और वो कुंभ राशि में जाएंगे, वहां से लेकर के और माह की अंतिम तारीख तक, 30-31 तारीख तक, आपको अपनी शिक्षा प्राप्ति में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, किसी भी कारण से। कारण कुछ भी हो सकता है उसके पीछे, वो एक कारण नहीं है, कोई भी कारण बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा आपकी प्रभावित होती हुई हमें 11 तारीख से लेके और माह के अंत तक नजर आ रही है। तो आपको इस ओर पूरा अपना ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का विघ्न, परेशानियां ना हो, बाहरी कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो। और यही हम माता पिता से उनकी संतान के विषय में कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपको भी माह की 11 तारीख से और माह के अंत तक अपनी संतान की एजुकेशन को लेकर के आपको भी थोड़ा ऐसा नहीं बल्कि पूरा ही ध्यान रखना चाहिए। और कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के, और क्या क्या आप उसमें उनकी मदद कर सकते हैं, इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अंत में बात रह गई स्वास्थ्य को लेकर के। तो देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य निरंतर आपका सामान्य से नीचे ही दिखाई दे रहा है पूरे माह, क्योंकि जो स्वास्थ्य के स्वामी हैं वो
उनकी स्थिति मुझे बिल्कुल भी अनुकूल नज़र नहीं आ रही है और इसी कारण आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित पूरे माह रहेगा, किसी ना किसी रूप में रहे लेकिन प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य में कमी अवश्य ही बनेगी। अब क्या किया जाए? अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जो परेशानियां हमने बताई हैं, चाहे छात्रों के लिए बताई हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन में बताई हैं, कि उनसे आपको मुक्ति मिले और उनका निराकरण हो। तो देखिए, धार्मिक उपाय हैं हमारे पास जो हम आपको बताते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, पूरे माह निश्चित रूप से उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, एक तो सबसे सर्वप्रथम तो आपने क्या करना है कि गुरुवार के दिन आपने अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाना है। केसर का तिलक लगाना है और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसकी 108 बार इस मंत्र का जप करना है संध्या के समय, शाम के समय, जब सन सेट हो जाता है, सूर्य के मतलब अस्त होने के बाद। और दूसरा उपाय ये हो गया, एक मतलब गुरु का हो गया, 2 बता दिए आपको, एक तो केसर और दूसरा उस मंत्र का उच्चारण, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। दूसरा उपाय है शुक्रवार के दिन कुछ कन्याओं को अगर आप भोजन करा दें, भोजन के रूप में कुछ मिठाई भी सफ़ेद मिठाई, भोजन नहीं, सफ़ेद मिठाई खिला दीजिए, वो काफ़ी सफिशिएंट है। आप कुछ कन्याओं को चाहे तो उनको कुछ सफ़ेद मिठाई खिला दें, सफ़ेद दूध पिला दें, जो भी है। और अगर आप गाय की सेवा करते हैं और सफ़ेद गाय की सेवा करते हैं और गाय को भी अगर आप रोटी के साथ घी या ये खिलाते हैं तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपके स्वास्थ्य में कमी जो आ रही थी उसमें सुधार होगा। और तीसरा और अंतिम उपाय हम आपको बता रहे हैं कि एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में भी अगर आप नहीं कर सकते हैं इतना लंबा, तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहां पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आप कर सकते हैं। ये हैं उपाय छोटे छोटे, अगर आप इनको करेंगे निश्चित रूप से आपकी समस्याओं में कमी आएगी। तो ये था वृषभ राशि के जातकों का राशिफल। आपको पसंद आया महामार्च का तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।